Next section is section D. Question number is question number 32. Section D and question number 32. Question is the sum of the square of two consecutive multiple of 7 is 637. Find their multiple. देखो consecutive multiple, अगर हम consecutive नंबर की बात करते हैं तो नॉर्मली हम पॉजिटिव इंटीजर्स consecutive वाले केसेस में क्या करते हैं, एक नंबर को x लेते हैं और एक में लेते हैं x प्लस 1. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है consecutive multiple of 7, तो आप क्या करोगे, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक नंबर हो जाएगा 7x, मल्टीपल ऑफ 7 तो इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स प्लस 7. पहले तीन समझ में आ गई. तो क्या होगा, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 7, let two consecutives multiple of 7 be 7x and 7x plus 1, 7x and 7x plus 1. अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, according to the question sum of the square means इस नंबर का स्क्वायर that is 7x square प्लस ये नंबर क्या है आपका 7x plus 7, इस नंबर का स्क्वायर. Sum of the square of two consecutive multiple of 7 is equal to 637. Is equal to 637. Find the multiples. It will be 49x square. A plus b whole square क्या हो जाएगा, 7 square कितना हो जाएगा 49x square. A square plus b square 49 plus 2ab. 2 7 जा 14, 14 7 जा 98x. And it is equal to 637. It is equal to 637. 49 प्लस 49 कितना हो जाएगा आपका 98x स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा 98x और 49 माइनस 637. तो ये अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 17 माइनस 9 हो जाएगा 8, 12 माइनस 4 8, ये आएगा माइनस 588, बिकॉज यहाँ आके माइनस 637 हो जाएगा. तो माइनस का नंबर आपका बड़ा है तो माइनस 588 इक्वल टू 0. नाउ वी कैन डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 98. देखो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स और 98 6 जा 8 6 जा 48, 9 6 जा 54 और 4 58, 98 6 जा 588 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. अब हमें इसको फैक्टराइज करना है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि प्लस 1 आ जाए तो 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0. यहां से कॉमन क्या आ जाएगा x दैट इज x प्लस 3 माइनस 2 दैट इज x प्लस 3 इक्वल टू 0. अब देखो कॉमन फैक्टर क्या है आपका x प्लस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0. नाउ इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3 एंड इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2. वैल्यू ऑफ x इज माइनस 3 एंड 2. देखो अगर आप x की जगह माइनस 3 पुट करते हो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 3, व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 3 तो क्या हो जाएगा 7 इंटू माइनस 3 दैट इज माइनस 21. और जब आप x की जगह माइनस 3 यहाँ पुट करते हो तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14. तो देखो ये भी कॉन्जिक्यूटिव है भाई 14 और 21 एंड व्हेन x इक्वल टू 2, व्हेन x इक्वल टू 2 तो जब आप x की जगह 2 पुट करते हो तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, 7 3 जा 21. तो बेसिकली रिक्वायर्ड मल्टीपल्स आर व्हाट 14 एंड 21. रिक्वायर्ड मल्टीपल्स आर व्हाट 14 एंड 21. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन इज इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखो इक्वेशन क्या है आपकी, दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 32. रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. given equation is x minus a x minus b x minus a x minus b plus x minus b x minus c plus x minus c x minus a is equal to 0. अब आपको कहा जा रहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट्स है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल, तो आपको शो करना है व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू शो दैट a इज इक्वल टू b इक्वल टू c. अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे
तो वो कब पॉसिबल है, जब a इक्वल टू बी और b इक्वल टू क्या होगा, c होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन, राइट, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो डायरेक्टली आइडेंटिटी हो गई आपकी, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, राइट। इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी सी। इसी तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए एक्स और प्लस क्या हो जाएगा, सी ए, प्लस क्या हो जाएगा, सी ए, एंड इट इज इक्वल टू 0, राइट, इट इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर। और अगर मैं यहां से माइनस एक्स कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पहले हम एक काम करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। नाउ व्हाट वी विल हैव, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए एक्स प्लस सी ए और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, माइनस एक्स कॉमन ले लो, माइनस एक्स कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी और ये हो जाएगा प्लस b प्लस सी, और यहां से माइनस एक्स कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा प्लस सी प्लस ए, प्लस सी प्लस ए, ये हो गया क्लियर। ठीक है, बाकी क्या रह गया, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये सारा किसके इक्वल हो गया आपका, इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0, राइट। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a माइनस एक्स विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c, और विद इन ये हो गया प्लस ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 0। और हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3x स्क्वायर प्लस x, प्लस का मतलब माइनस को आप अंदर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, और 2 यहां से कॉमन ले लो, मैंने क्या कहा, माइनस को अंदर ले जाओ, 2 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, माइनस को अंदर ले गए और यहां से 2 कॉमन ले लिया, मैं यहां से 2 क्या ले लिया, कॉमन, और प्लस में क्या हो गया आपका a b प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्या हो गया, 0, राइट। नाउ लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2, नाउ comparing equation 2 with ax square plus bx plus c equal to 0। अगर आप कंपेयर करते हो तो वैल्यू ऑफ a विल बी व्हाट, 3। देखो bx, तो x के साथ जो है ये b है आपका, तो वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -2 विद इन ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, और वैल्यू ऑफ c इज व्हाट, वैल्यू ऑफ c इज ab प्लस bc प्लस सी ए, ये आपकी वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट, एज इक्वेशन 1 हैज इक्वल रूट्स, एज इक्वेशन 1 हैज इक्वल रूट, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, देयरफॉर d विल बी इक्वल टू 0, और d का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ abc है, abc गिवन है तो इसको कैपिटल में ले लेते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इसको कैपिटल ए ले लेते हैं, इसको कैपिटल बी ले लो और इसको कैपिटल सी ले लो, ठीक है। तो विच इंप्लाइज बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2 a प्लस बी प्लस सी, ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर, दैट इज बी स्क्वायर, -4a, वैल्यू ऑफ a इज 3, वैल्यू ऑफ c इज ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये भी किसके इक्वल होगा आपका, 0 के इक्वल होगा, ये भी किसके इक्वल होगा आपका, 0 के इक्वल होगा, राइट। नाउ व्हाट वी विल हैव, जब इसको सॉल्व करोगे -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर,
और ये हो जाएगा -12 AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 राइट। अब देखो A प्लस B प्लस C, पहले तो देखो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, पूरी क्वेश्चन को 4 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर। इसको 4 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 3AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0। नाउ A प्लस B प्लस C होल स्क्वायर क्या होता है, दिस इज एन आइडेंटिटी, तो ये क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA प्लस क्या हो जाएगा 2CA राइट। आगे इसको करोगे सॉल्व तो ये क्या हो जाएगा -3AB -3BC और -3CA और ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। नाउ व्हाट वी विल हैव A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -3AB प्लस 2AB ये हो जाएगा -AB -3BC प्लस 2BC ये हो जाएगा -BC -3CA प्लस 2CA ये हो जाएगा -CA और ये किसके इक्वल हो जाएगा सारा आपका, इट विल बी इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी कैन डू, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड और पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर -2AB माइनस 2BC माइनस 2CA और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो डिवाइड हो रहा है 2, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास कितने A स्क्वायर है, 2A स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, देखो यहां से मैं ले रहा हूं 1A स्क्वायर, 2A स्क्वायर में से 1A स्क्वायर ये हो गया, यहां से आप ले लो B स्क्वायर और इसके साथ जोड़ दो -2AB, तो एक आइडेंटिटी तो ये बन जाएगी, एक आइडेंटिटी ये बन जाएगी, प्लस मीन्स आप इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हो 2B स्क्वायर है तो मैंने यहां से ले लिया B स्क्वायर, अब देखो B स्क्वायर 2B स्क्वायर हो गया, प्लस यहां से आप ले लो एक C स्क्वायर और माइनस में कर दो 2BC, माइनस में कर दो 2BC, ये भी हो गया राइट। यहां से आप ले लो एक C स्क्वायर, अब देखो 2C स्क्वायर था, एक C स्क्वायर ये, एक C स्क्वायर है, प्लस यहां से एक A स्क्वायर ले लो और माइनस में क्या ले लो 2CA, माइनस में क्या ले लो 2CA, सॉरी। नाउ व्हाट वी विल हैव, it will be A minus B whole square plus B minus C whole square plus C minus A whole square किसके इक्वल होगा 0 के, किसके इक्वल होगा 0 के। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली भाई 3 स्क्वायर का सम कब 0, इट इज पॉसिबल ओनली, ये कब पॉसिबल है, देखो when A minus B whole square equal to B minus C whole square equal to C minus A whole square, भाई ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तभी तो 0 प्लस 0 प्लस 0 किसके इक्वल होगा आपका 0 के इक्वल होगा, दैट इज, अब ये अगर 0 के इक्वल होता है तो A माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो A इक्वल टू B, ये तभी 0 के इक्वल होगा जब A B के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल होता है मीन्स ये अगर स्क्वायर, देखो स्क्वायर वैल्यू है तो स्क्वायर वैल्यू है, ये भी स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, 3 होल स्क्वायर का सम 0 तभी हो सकता है जब ये तीनों ही 0 हो जाए, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई ये भी 0 हो जाए, ये वैल्यू भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। तो B माइनस सी होल स्क्वायर अगर 0 के इक्वल होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 0, तो B माइनस सी इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा C। इसी तरह से अगर C माइनस ए होल स्क्वायर 0 के इक्वल होता है अब तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0, तो C इक्वल टू क्या हो गया, अब देखो A B के इक्वल, B C के इक्वल, C A के इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली when
A is equal to B and B is equal to C, hence proved, hence proved. Is it clear? ठीक है, this is the final answer of this question. Next question is question number 33. Question is side AB and AC and median AD of a triangle ABC. First of all, so this is the triangle ABC. This is the triangle ABC, A B C. और दूसरा ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल है PQR. एज पर क्वेश्चन नेक्स्ट ट्राइंगल इज PQR. दो ट्राइंगल की बात हो रही है, ABC और PQR की. PQR, राइट. मीडियन AD, तो यहां से आप एक मीडियन ले लो. से दिस इज द मीडियन AD. और यहां कहा जा रहा है, यहां मीडियन जो है PM है, तो यहां से आपने मीडियन ले लिया PM. यहां से आपने मीडियन ले लिया PM. अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन? व्हाट हैज बीन गिवन? दैट साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू. तो आपको गिवन है टू ट्राइंगल्स. व्हाट हैज बीन गिवन? टू ट्राइंगल्स ABC and PQR. What has been given in this question? Two triangle ABC and PQR. Two triangles have been given in which AB upon PQ and AC upon PR. या आप ऐसे ले लो, AB upon PQ मीडियन के साथ प्रोपोर्शनल है, मीडियन AD upon PM. और फिर क्वेश्चन में गिवन है AC जो है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल है? PR के साथ. ठीक है. साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर प्रोपोर्शनल टू साइड PQ. AB PQ के साथ और AC जो है वो PR के साथ और मीडियन AD जो है वो PM के साथ है, राइट. आपको शो क्या करना है? टू शो you have to show that triangle ABC is similar to triangle ABC similar to triangle PQR. Triangle ABC similar to triangle PQR, that's what we have to prove. देखो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. We have to do some construction. तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी? एक्सटेंड AD, आप AD को एक्सटेंड कर दो. एक्सटेंड AD to E. Extend AD to E and extend PM to N. Extend PM to N. आपने PM को एक्सटेंड कर दिया N तक, PM को एक्सटेंड कर दिया N तक और AD को एक्सटेंड कर दिया आपने E तक. ठीक है, ओके. सच दैट AD इज इक्वल टू DE एंड PM इज इक्वल टू MN. PM इज इक्वल टू MN रिस्पेक्टिवली. ये भी क्लियर हो गया, ठीक है. देन ज्वाइन E to B and C. Join E to B and C and join N to Q and R. Join N to Q and R. ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन. इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके. अब आप ये देखो कि अब हम प्रूफ पर आते हैं. अब आप प्रूफ में ये देखो, कैन आई से दैट, भाई क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा जा रहा है? AD एंड PM आर मीडियन. मैं यहां गिवन में भी लिख देता हूं. यहां पर आप ऐसे लिखो, BD is equal to DC and
क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, ये भी आपको गिवन है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये क्या है, एडीएन पी एम आर मीडियन। अब आप ये देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, देखो AD इज इक्वल टू डी, AD इज इक्वल टू डी, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन, AD इज इक्वल टू डी, रीजन क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन, राइट। AD इज इक्वल टू डी बाय कंस्ट्रक्शन एंड BD इज इक्वल टू DC, एंड BD इज इक्वल टू DC, ये आपको गिवन है। BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिस हैज बीन गिवन, दैट इज diagonals, that is diagonals of quadrilateral, that is diagonals of quadrilateral ABEC, that is diagonals of quadrilateral ABEC bisect each other, bisect each other। और किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पैरेललोग्राम, उसको क्या कहा जाता है, पैरेललोग्राम। देयरफॉर ABEC is a parallelogram, is a parallelogram। देखो सेम यही केस इसका भी रहेगा, इसमें भी ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो अब आप कैसे लिखोगे, सिमिलरली PQNR, similarly PQNR is a parallelogram, PQNR is a parallelogram। ये क्लियर हो गया, ठीक है, PQNR is a parallelogram। अब मैं दो ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं नाउ, इन ट्राइंगल AEB, इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल PNQ, एंड ट्राइंगल PNQ, एंड ट्राइंगल PNQ, ये क्लियर होगी बात, ठीक है। देखो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, या फिर इससे पहले इसको कर देते हैं, नाउ अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या गिवन है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू मीडियन AD अपॉन PM is equal to AC upon PR is equal to, it has been given in the question, it has been given in the question, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, विच इम्प्लाइज AB अपॉन PQ is equal to twice of AD अपॉन twice of PM इक्वल टू देखो AC जो है वो किसके इक्वल है, BE, तो आप AC की जगह ले सकते हो BE, और PR किसके इक्वल होगा, QN के। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज AC इज इक्वल टू BE एंड PR इज इक्वल टू Q1, PR इज इक्वल टू QN। भैया पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। यहाँ पे आगे भी मेंशन कर सकते हो, दैट इज opposite sides of parallelogram, that is opposite sides of parallelogram are equal, that is opposite sides of parallelogram are equal, right। अब आप ये देखो, अब ये क्या बन गया, ये हो गया आपका, इट इम्प्लाइज AB अपॉन PQ ट्वाइस ऑफ AD, जितना ये है उतना ही है, तो इसका डबल कितना होगा, AE, तो ये हो गया आपका AE, और ट्वाइस ऑफ PM क्या हो गया आपका, PM, जितना ये है उतना ही है बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, PN, ये क्या हो जाएगा, PN इक्वल टू BE अपॉन QN, इक्वल टू क्या हो गया, BE अपॉन QN। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जैसे आपने प्रूव किया, अब आप क्या लिखोगे, नाउ अब आप दो ट्राइंगल कंसीडर करो, इन ट्राइंगल AEB, इन ट्राइंगल AEB एंड AEB एंड ट्राइंगल PNQ,
एंड ट्राइंगल पी एन क्यू, एंड ट्राइंगल पी एन क्यू, एंड ट्राइंगल पी एन क्यू। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। आपने क्या प्रूव किया है? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू बी ई अपॉन क्यू एन। ये आपने क्यों लिखा? प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। अब किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो वो क्या होता है? सिमिलर होगा। देयरफॉर ट्राइंगल ए ई बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन क्यू। रीजन क्या होगा? एस एस एस। नाउ कैन आई से दैट भाई दो ट्राइंगल है सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, चाहे वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। तो एंगल 1 एंगल 2 के क्या होगा? इक्वल होगा। लेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एक्स। तो आपने क्या कहा? ये भी एक्स है और ये भी क्या होगा आपका? एक्स। ये भी क्या होगा? एक्स, राइट। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, देखो जैसे आपने ये प्रूव किया तो आप क्या कहोगे? सिमिलरली ट्राइंगल ए ई सी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, will be similar to triangle PNR. Therefore, angle 3 will be equal to angle 4. Angle 3 will be equal to angle 4. इसका रीजन भी क्या होगा? CPST। इसका रीजन भी क्या होगा? CPST। Let angle 3 equal to angle 4। इसको आप किसके इक्वल ले लो? Y के। तो ये एंगल 3 भी आपका Y हो गया और ये एंगल 4 भी आपका क्या हो गया? Y हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा एंगल है आपका ये क्या हो गया? x प्लस वाई। और ये पूरा एंगल भी क्या हो गया आपका? x प्लस वाई। x प्लस वाई दैट इज एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR इक्वल टू x प्लस वाई, इक्वल टू x प्लस वाई। नाउ हमें क्या प्रूव करना है? कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है AB अपॉन PQ इक्वल टू, ये भी गिवन है कि AC अपॉन PR, और इनके बीच में जो ये एंगल आ रहा है, इन दो कॉरस्पॉन्डिंग ये जो प्रोपोर्शनल साइड्स है इनके बीच में जो एंगल है ये आपने प्रूव कर दिया कि इक्वल है। एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। ये आपको क्वेश्चन में क्या है? गिवन है और ये आपने क्या किया है? प्रूव्ड अबव। Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR, similar to triangle PQR। और इसका रीजन क्या होगा? साइड एंगल साइड, hence proved। Is it clear? Next question is question number 34. Question is the rocket is in the form of a circular cylinder closed at the lower end with a cone at the same radius। देखो इसमें एक बात बोली गई है, closed at the lower end पे close है, right? Closed at the lower end and with a cone of the same radius attached to the top। तो आपको ये कहा जा रहा है, अगर हम फिगर की बात करते हैं तो से दिस इज द सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है जिसमें स्पेसिफिकली कहा गया है क्लोज एट द लोअर एंड। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं, यहां पे मैं क्लोज शो कर देता हूं, राइट? क्लोज एट द लोअर एंड विद अ कोन ऑफ द सेम रेडियस अटैच टू द टॉप। तो सेम रेडियस का जो कोन है बी सरमाउंटेड बाय अ कोन। ये कुछ इस तरह की आपकी फिगर है, दिस इज द फिगर, राइट? अब क्वेश्चन में कहा सिलेंडर इज ऑफ रेडियस 2.5 मीटर। इसका जो रेडियस है दैट इज r,
द वैल्यू ऑफ आर इज 2.5 मीटर, द वैल्यू ऑफ आर इज 2.5 मीटर, वैल्यू ऑफ आर इज 2.5 मीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 21 मीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 21 मीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 21 मीटर एंड द कोन हैज द स्लांट हाइट 8 मीटर, कोन की जो स्लांट हाइट है दैट इज एल, एल आपको गिवन है 8 मीटर, कोन हैज द स्लांट हाइट which is equal to 8 meter. Calculate the total surface area of the rocket. Okay, calculate the total surface area of the rocket. Total surface area of rocket will be equal to what? First of all, curved surface area of cone, it will be equal to curved surface area of cone plus curved surface area of सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्लोज एट द बेस, तो इसका एरिया भी जो होगा वो आपका इंक्लूड होगा एरिया में, प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। तो ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा आपका पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इट इज अ सर्कल। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं पाई आर, बट वी विल हैव नाउ एल प्लस 2h प्लस आर, राइट। नाउ वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, value of r is 2.5, L that is 8 plus 2h, value of h is 21 plus r is 2.5, राइट। ये हो गया आपका 2.5, ये क्लियर हो गया, ठीक है। Now what we will have, it will be 22/7 into 2.5, 8 plus 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस हो जाएगा आपका ये 2.5, प्लस क्या हो जाएगा आपका 2.5, ये क्लियर हो गया, ठीक है। It will be equal to 22/7 into 2.5 into 42 plus 8 होगा आपका 50, 50 plus 2.5 होगा 52.5, राइट। अब देखो अगर 7 से आप करते हो 7 7 जा 49, फिर आ जाएगा डेसिमल 35, 7 5 जा 35, तो इट विल बी 7.5, राइट। नाउ व्हाट वी विल हैव 22, देखो 75 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 5 जा 25, 7 5 जा 35 और 2 37, 2 5 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15, तो ये हो जाएगा 5 7 8 और 1 1875, इट विल बी इक्वल टू 1875। डेसिमल तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा, ये हो जाएगा 18.75, इट विल बी 18.75, राइट। अब अगर आप 18.75 को 22 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 7 2 जा 14 और 1 15, 7 2 जा 14 और 1 15, राइट। एंड देन 8 2 जा 16 और 1 17, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, इसी तरह से ये भी हो जाएगा 0573, तो बट वी विल हैव 0 5 7 प्लस 5 12, 8 प्लस 3 11 और 4। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इट विल बी इक्वल टू 412.50, तो 0.5 लिखोगे मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस क्वेश्चन का है, अगर आपका बेस एरिया क्लोज्ड है तो वो एरिया भी आपका इंक्लूड होगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। Mayank made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end as shown in the figure। देखो इस तरह का आपका ये दिस इज द गिवन फिगर जिसमें आपको ये दिखाया गया सिलेंडर है और ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। देखो ये जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है दिस इज द बर्ड बाथ। एक्चुअली जो बर्ड बाथ है वो ये वाला पोर्शन है, ये दिस इज द बर्ड बाथ। ओवरऑल जो बनाया गया बर्ड बाथ वो कैसे बनाया गया ये आपको समझाया गया है। एक्चुअली जो मेन पॉइंट है, जो
बर्ड बाथ है वो कहाँ पर होगा, वो हेमिस्फेयर पर होगा, यहाँ होगा, राइट। कहने का मतलब ये कैसे बनाया गया है, इसको एक सिलेंडर लिया गया है, उसको उसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन रखा गया है, दिस इज द पॉइंट ऑफ बर्ड बाथ, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ बर्ड बाथ। अब क्या कहा जा रहा है, इन द शेप ऑफ, अब जो बर्ड बाथ है ओवरऑल जो ये है इसमें है क्या, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। फिर कहा जा रहा है हाइट ऑफ द होलो सिलेंडर इज 1.45 मीटर। होलो सिलेंडर क्वेश्चन में कहा जा रहा है होलो, होलो का मतलब यहां से ये एम्प्टी है, होलो का मतलब नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे ये क्या है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसका वो क्या खाली है, दिस इज एन एम्प्टी पार्ट, दिस इज एन एम्प्टी पार्ट, होलो का मतलब ये है। द हाइट ऑफ द होलो सिलेंडर इज 1.45 मीटर, 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है इसकी 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, आपको उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। आप इसको ऐसे समझो, देखो एग्जैक्टली जो आपका ये बर्ड बाथ है कुछ इस तरह से बनेगा आपका, ये आपका हेमिस्फेयर है, ये एक सिलेंडर, ये सिलेंडर हो गया, ये हेमिस्फेयर हो गया, दिस इज द हेमिस्फेयर, ये एक हेमिस्फेयर है, मींस दिस इज द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन पार्ट, और नीचे से देखो ये खाली है, नीचे से ये इस तरह से खाली रहेगा आपका, नीचे से आप देख सकते हो ये खाली है, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसका एरिया जब आप निकालोगे, आपको कहा जा रहा है इसका एरिया निकालना, तो एरिया में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट, and this is the hemispherical part। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ये बात समझ में आ गई, क्लियर। में जो फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, राइट। तो व्हाट वी विल डू नाउ, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ इज इक्वल टू व्हाट, is equal to curved surface area of cylinder, is equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere plus curved surface area of hemisphere। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। So curved surface area of cylinder is what, 2 pi RH plus curved surface area of hemisphere, curved surface area of hemisphere is what, that is 2 pi r square, 2 pi r square, राइट। अब यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन आएगा 2 pi r, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा h प्लस r, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा h। व्हाट वी विल हैव नाउ, 2 इंटू, देखो पाई की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 22/7, पाई की जगह पुट करोगे 22/7, इन प्लेस ऑफ r इट विल बी 30। हाइट देखो, हाइट आपकी 1.45 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, इंटू 100, तो डेसिमल रिमूव करोगे डिवाइडेड बाय 100, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 145 सेंटीमीटर, इट विल बी इक्वल टू 145 सेंटीमीटर, राइट। मीन्स 1.45 मीटर जो है आपका विल बी इक्वल टू 1.45 इंटू 100 एंड इट इज इक्वल टू 145 सेंटीमीटर, राइट। तो हाइट की जगह आप लिखोगे हाइट विल बी इक्वल टू 145 प्लस आर कितना आपका 30, प्लस आर कितना आपका 30, राइट। सो व्हाट वी विल हैव नाउ, 2 इंटू 22/7 इंटू 30, 145, ये हो जाएगा 175, ये कितना हो जाएगा 175, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, 22 2 जा 44, 25 3 जा 75 750, 75 को 44 से करो, 4 5 जा 20, 7 4 दा 28 और 2 30, तो ये हो गया 003, 0033, कितना आ गया 3300 और एक 0 और आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया 33,000, ये आपका आंसर आ गया 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना तो क्या करोगे, तो डिवाइडेड बाय, देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100, यहाँ पे कितने सेंटीमीटर है 2 है, तो 100 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक 0 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3.3 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर होगा 33,000 और मीटर स्क्वायर में यही आंसर होगा 3.3 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिली, यानी कि जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो आपका 200 है। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको मोड निकालना है
ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, इसमें दो चीजें निकालनी है आपको, मोड और मीन, और अगर मोड और मीन निकल जाएगा तो आप मीडियन भी निकाल सकते हो, तो एक काम करते हैं तीनों ही निकाल लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्वेश्चन में एक आपको गिवन है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल है आपका 1000 to 1500 कंटिन्यूटी में, और लास्ट है 4500 to 5000, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000 और 4000 to 4500। ये आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल गिवन है। फिर आपको गिवन है फ्रीक्वेंसी Fi विच इज 24, 40, 33, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 28, 30, 22, 16, एक यहाँ पे मिस हुआ है 4500 to 5000, और 16 के बाद क्या है, ये आपका 7 है, राइट। तो आपके पास Fi भी आ गया। अब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है मोड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना है, मोड। तो मोड के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ पर आप देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आपको दिखाई दे रही है वो है 40। तो अगर ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई। तो दिस इज द मॉडल क्लास, दिस इज द मॉडल क्लास, राइट। नाउ वी नो दैट नाउ मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू में क्या होता है आपका H। तो L क्या हो गया, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 1500 प्लस F1, F1 क्या होता है आपका, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये होता है F1, दिस इज F1, दिस इज F0 एंड दिस इज F2। तो F1 की जगह क्या आ जाएगा 40 और F0 की जगह क्या आ जाएगा 24, 2 इंटू F1 दैट इज 2 इंटू 40 माइनस F0 कितना हो जाएगा 24 और F2 कितना हो जाएगा 33 इंटू H अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइज ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 500, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी व्हाट 1500 प्लस 40 माइनस 24 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 42 जा कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, माइनस 24 और 33, तो 4 और 3 7, 3 और 2 5, ये हो जाएगा आपका 57। तो 80 माइनस 57, 80 माइनस 57 कितना हो जाएगा, पहले आप 57 लिख देते हैं, इनटू में क्या हो जाएगा 500, इनटू में क्या हो जाएगा 500। तो ये हो गया 1500 प्लस 16 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 3 और 7 माइनस 5 कितना होगा 2, ये हो गया 23, ये हो गया 23। तो 1500 प्लस 16 5 से कितना होता है 80, ये हो गया 8000 बाय 23। अब आप 8000 को 23 से डिवाइड करोगे तो जब आप 8000 को 23 से डिवाइड करोगे 347.826, तो जब आप 8000 को 23 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी 347.826। ये कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा, जिसको आप राइट ऑफ करके क्या लिख सकते हो 83। While dividing 8000 by 23 it will be 347.83, राइट। और 1500 में इसको प्लस कर दो तो 1500 प्लस 347.83, तो ये क्या हो जाएगा 38748 तो फाइनल आंसर विल बी 1847.83, फाइनल आंसर विल बी 1847.83। इज इट क्लियर, ठीक है। मोड की वैल्यू आई है 1847.83। अब हमें फाइंड करना है मीन। देखो मीन फाइंड करने के लिए हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी, जो क्वेश्चन में गिवन है 200। तो पहले तो हम यही लिख लेते हैं कि जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है आपका दैट इज 200, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम xi फाइंड करेंगे, दैट इज द मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। देखो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी 1000
प्लस 1500 दैट इज 2500। 2500 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 0 2 5 जा 10, तो ये आ गया 1250। ये कितना आ गया 1250। अब सभी के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 500 का गैप है। सो मिड वैल्यू जो हमारी आएंगी वो क्या आएगी, 500 है, प्लस करते जाओ, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 5 32, 32 प्लस 5 37, 37 प्लस 5 42 और 42 प्लस 5 47। तो ये आपकी मिड वैल्यूज आ गई। तो लेट एज्यूम वैल्यू भी, जिसको हम कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, लेट एज्यूम मीन वैल्यू भी 2750। ये क्या हो गया हमारा 2750। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो अगर आप वैल्यूएशन देखो तो यहाँ वैल्यूज बड़ी है आपकी, तो आइडियली हमें, और क्लास इंटरवल भी कंटिन्यूस है, तो बेस्ट मेथड रहेगा यहाँ पे मीन फाइंड करने के लिए, वो रहेगा स्टेप डेविएशन मेथड। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज हो तो सबसे ज़्यादा सूटेबल मेथड जो होता है वो होता है स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन उसकी कंडीशन होती है कि क्लास इंटरवल आपके सेम होने चाहिए, जो यहाँ पर सेम है, राइट। और उसके लिए आपको फाइंड करना होगा UI विच इज इक्वल टू xi माइनस a डिवाइडेड बाई h, विच इज इक्वल टू xi माइनस a डिवाइडेड बाई h, राइट। तो xi क्या है आपका 1250 माइनस एज्यूम मीन वैल्यू दैट इज 2750 डिवाइडेड बाई h क्या है आपका 500, h क्या है आपका 500, राइट। अब 2750 और 1250, 0 0 7 माइनस 2 5, ये डिफरेंस आएगा माइनस 1500 डिवाइडेड बाय 500, तो ये कितना आ गया आपका -3। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी आ गई -3, राइट। अब 1250 की जगह 1750 कर दो, 1750 कर दो, 1750, तो ये हो जाएगा 1000। तो जब ये 1000 हो जाएगा और 500 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा -2। बस इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देखना है कि ये जो गैप है -3 से -2 का गैप कितना है, +1 का। इसमें +1 कर दो -1, इसमें +1 कर दो 0, +1 हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा आपका 4। ये कितना हो जाएगा आपका 4। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, राइट। तो फाइनली ये आपका UI आ गया। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ FI UI क्या हो जाएगा आपका 24 इंटू -3, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, -72, 42 जा कितना हो जाएगा -80, 42 जा कितना हो जाएगा -80, 33 इंटू -1 हो जाएगा -33, 28 इंटू 0 हो जाएगा 0, 30 इंटू 1 हो जाएगा 30, 22 2 जा हो जाएगा 44, 16 3 जा कितना हो जाएगा 48 और 7 4 जा हो जाएगा 28। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ FI UI जब आप फाइंड करोगे इट विल बी इक्वल टू -35, अब आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। और ये कैसे फाइंड करोगे, सारी प्लस वाली वैल्यू को पहले प्लस करोगे, माइनस वाली वैल्यू को पहले प्लस करोगे, फिर प्लस माइनस क्या होगा माइनस की वैल्यू बड़ी आएगी तो आंसर आएगा -35। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपको मीन फाइंड करना, मीन। तो मीन विल बी बाय स्टेप डेविएशन मेथड, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सम ऑफ FI UI अपॉन सम ऑफ FI इंटू h। अब एज्यूम मीन कितना आपका 2750, सम ऑफ FI UI कितना -35, सम ऑफ FI कितना 200 और h कितना आपका 500, h कितना हमारा 500, राइट। 00 से 00 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका 2750 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -35 5 जा 5 5 दा 25 5 3 दा 15 और 2 17, ये हो गया 175 और डिवाइडेड बाय क्या है 2। अब इसको देखो 2 8 दा 16, 1 5 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। अब 2750 में से आप 0 में से 87.5 माइनस कर दो, तो 10 - 5 5, 9 - 7 क्या होगा 2, 9 - 7 क्या होगा 2 और 14 - 8 कितना होगा आपका 6 और ये होगा 6 और ये 2, तो ये आपका आ गया 2662.5। तो आपका जो मीन आएगा वो क्या आ जाएगा 2662.5। अब देखो आपका मीन भी आ गया
और मोड भी आ गया, आपके पास मीन भी आ गया, मोड भी आ गया। अब आप मीडियन भी फाइंड कर सकते हो। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मीडियन। कैसे? देखो, बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वी नो दैट 3 times median is equal to 2 times mean प्लस मोड। तो 3 times मीडियन आपको फाइंड करना है, इसको m ले लेते हैं। 2 times मीन, मीन की वैल्यू आपकी आई है 2662.5 और मोड आया था हमारा 1847.83 राइट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी विल हैव 5325 और जब आप इस वैल्यू को इसमें ऐड करोगे तो आपका जो मीडियन है 3 टाइम्स मीडियन जो है आपका वो कितना आ जाएगा 7172.83। अब 7172.83 को आप 3 से डिवाइड कर दो तो 3 2 जा 6, 1 1 3 3 जा 9, 2 7 3 9 जा 27, फिर क्या आ जाएगा 2 और फिर 8 तो 0.39 जा 27, 1 3 3 4 जा 12, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हो गया। तो इसका मतलब जो आपका मीन आएगा, जो आपका मीडियन आएगा, मीडियन विल बी इक्वल टू 2390.94। तो ये आपका मीडियन हो गया। ठीक है, तो हमने तीनों ही टर्म्स फाइंड कर ली जो हमें फाइंड करनी होती है, मीन, मोड एज वेल एज मीडियन। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारा सेक्शन डी टुडेस क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।